मगन रहना कछु लेना न देना। 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 पांच तत्व का बना पिंजरा। पांच तत्व का बना पिंजरा। बना पिंजरा। बना पिंजरा। बना तत्व का बना पिंजरा। उसमें बोले हैं मेरी मैना कछु लेना न दे। मगन रहना कछु लेना न देना। 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 गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी। नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया से मिले रहना। केवटिया से मिले रहना कछु लेना कछु लेना न देना। मगन रहना कछु लेना न देना। मगन रहना कछु लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। साधो 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 साधो। कहत कबीर सुनो भाई
कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणन से लिपट रहना गुरु चरणन से लिपट रहना लेना न देना मगन रहना कछु 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 लेना न देना कछु लेना न देना कछु लेना न देना। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देख कर माली निशा को ओ भंवर मत हो निराश देख कर माली निशा को ओ भंवर मत हो निराश बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद बंद कलियां फिर खिलेंगी
गुरु शरण आने के बाद। कर निष्काम निर्मल, प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ गोविंदा माधवा, गोपाला केशवा, गोविंदा माधवा, गोपाला केशवा, गोविंदा माधवा, गोपाला केशवा। हे नंद मुकुंद, हे गोविंद राधे गोपाला, गोविंदा माधवा, गोपाला केशवा, गोविंदा माधवा, गोपाला केशवा। हे नंद मुकुंद, हे गोविंद राधे गोपाला, हे नंद मुकुंद, हे गोविंद राधे गोपाला। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। गोविंदा माधवा, गोपाला केशवा, गोविंदा माधवा, गोपाला केशवा। हे नंद मुकुंद, हे गोविंद राधे गोपाला, राधे गोपाला। मनसो जात शशोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायश जग्नि न जायत। वन्दे भागवतम् प्रभु, वन्दे भागवतम्। वेदकल्पतरु सुफलम्, वेदकल्पतरु सुफलम्, वेदव्यासकृतम्। प्रणमामि त्वां प्रणमामि। श्री
शुककीर मुखच्युत कृष्णामृतमहितम् प्रभु कृष्णामृतमहितम् द्वादश दिव्यस्कन्धम् ज्ञानविरति सहितम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि ब्रह्म सर्ग मन्वन्तर कपिलादिक जुष्टम् प्रभु कपिलादिक जुष्टम् ध्रुव प्रहलाद चरित्रम् भावुकता पुष्टम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि परम भागवत सुयशो गजपति सौभाग्यम् प्रभु गजपति सौभाग्यम् सिंधु मथन बलिदानम् विलसित वैराग्यम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि विशद भगवदवतारम् राम गुणारामम् प्रभु राम गुणारामम् पुण्यश्लोक सुकीर्त्या पूरित जनकामम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि कृष्ण कथामृत सिंधुम् वाङ्मय रूप हरिम् प्रभु वाङ्मय रूप हरिम् श्रय हरि लीला ललितम् भवनिधि दिव्यतरिम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रवणाद्यस्य परीक्षित गोलोकं यातः प्रभु गोलोकं यातः गिरिधर हृदयं भगवन् भावय करुणातः प्रणमामि त्वां प्रणमामि वन्दे भागवतम् प्रभु वन्दे भागवतम् वेदकल्पतरु सुफलम् वेदव्यासकृतम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि त्वां प्रणमामि त्वां प्रणमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिः नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरङ्गाय भक्तजनमानसनिवासाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन श्री राधे जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में श्री राधे रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, अब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, अब दर्शन दे दो नयनों के तारे, अब दर्शन दे दो नैनों के तारे, नैनों के तारे। अधर पे मुरली है श्री राधे कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, राधे हमारा राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा, रसवान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा रसिक धन राधा, जीवन धन राधा प्राण धन राधा, ओ जीवन धन राधा प्राण धन राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा। बोल राधा रानी की, बरसाने वारी की, मोहन प्यारे की, बंसी वारे की, गोवर्धन नाथ की, मानसी गंगा की, जय जय श्री राम। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेव्यश्चुकोपसः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का दिव्य हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान ने अपनी विविध बाल लीलाओं में प्रायः समस्त देवताओं का
अभिमान तोड़ा। चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कामदेव हो, किसी को नहीं छोड़ा। इंद्र को बड़ा अभिमान, भगवदाश्रित ब्रजवासियों से अपने को पुजवाना चाहता है। भगवान चाहते हैं ब्रजवासी मेरे हैं, मेरे ही सर्वथा बन करके रहें, अन्याश्रय ग्रहण न करें, मेरे अनन्य हों। शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। ब्रह्मास्त्र का एक बार यदि आपने प्रयोग कर दिया और उसके साथ कहीं दूसरा अस्त्र आपने चला दिया तो ब्रह्मास्त्र तत्काल निरस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद किसी अन्य अस्त्र के चलाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो सर्वोपरि अस्त्र है। और आप दूसरा अस्त्र चला रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्मास्त्र पर विश्वास नहीं। तो जहां आपने दूसरा अस्त्र चलाया कि ब्रह्मास्त्र तुरंत शक्तिहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। उदाहरण में, जब हनुमान जी ने खूब उत्पात मचाया लंका में, अशोक वाटिका में, तो मेघनाद को भेजा गया। मेघनाद से भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद जान गया ये साधारण वानर नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र के बंधन में हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी परम पराक्रमी हैं, वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, पर उन्होंने सोचा ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है, इसकी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। जो न ब्रह्म सर माने हूं, महिमा मिटे अपार। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा बनाए रखने के लिए हनुमान जी ने अपना उसका बंधन स्वीकार कर लिया। ब्रह्मास्त्र में बंधे, मूर्छित होकर गिरे। तो हनुमान जी पहले तो वैसे ही बहुतों को निपटा चुके थे। कछु मारे सी, कछु मर्दे सी, पकड़ पकड़ के यूं घसीट डालते हैं। कछु मारे से, कछु मर्दे से, अपने शरीर से ही पकड़ के मर्दन कर देते हैं। जैसे हम लोग उबटन लगाते हैं, ऐसे पीस डालते थे। एक एक अंग उनका वज्र के समान है, वज्रांग बली है। तो कछु मारे से, कछु मर्दे से, कछु धरे सी, धरी धूर, धूर में चिपका दिए। तो सबकी दुर्दशा हो चुकी थी। जब मूर्छित होके गिरे तब भी अपने गिरते गिरते अपने शरीर के नीचे न जाने कितने लोगों को समेट लिए, उन्हीं के ऊपर गिरे। परंतु मूर्छित देख करके जो बचे थे निशाचर, उनको बड़ी शांति मिली कि हम बच गए। परंतु अभी ये मरा नहीं है, मूर्छित है, अभी खड़े होकर के फिर उत्पात मचाएगा। तो जब तक इसकी मूर्छा न खुले तब तक इसे अच्छी तरह जंजीरों में बांध दिया जाए। अब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र के बंधन में बांध चुका है, परंतु वो मंत्रों का बंधन निशाचरों को समझ में तो आया नहीं। मेघनाथ तो निश्चिंत हो गया कि अब ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधा बानर मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए निश्चिंत होकर विश्राम करने लगा कि बड़ी मुश्किल से बंधा है। परंतु जब तक वो विश्राम करता मेघनाथ निश्चिंत होके, तब तक निशाचरों ने मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से हाथ पैर बांधना चालू कर दिया, कहीं फिर खड़ा ना हो जाए। और जहां मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा, मेघनाथ ने सावधान होने के बाद जब देखा तो बोले, अरे मूर्खो, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। जब मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन में बांध चुका हूं तो अब ये जंजीरों का बंधन बांधने की क्या आवश्यकता है। और इसी के कारण वो ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया, शक्तिहीन हो गया। तो दिखावे के लिए हनुमान जी फिर बंधे तो रहे। उसमें आने के बाद रावण के दरबार में भी गए, उसका पूरा ऐश्वर्य वैभव सब देख भी लिए। जिम अहिगन मह गरुड़ अशंका, सर्पों के बीच में गरुड़ एकदम निर्भीक रहते हैं, ऐसी रावण के उस विशाल वैभव के बीच में भी हनुमान जी एकदम निर्भीक होकर के बात की है। पर जैसी पूंछ में आग लगाई रावण ने, तो 1 मिनट में सारे बंधन तोड़ डाले। तो जिस ब्रह्मास्त्र का आदर करने के लिए वो बंधे थे, तो क्या उसको तोड़ने में कोई अपराध नहीं हुआ क्या? उसका प्रभाव नष्ट नहीं हुआ क्या? पर ना,
क्योंकि जंजीर से बांधे जा चुके थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र पहले ही शक्तिहीन हो चुका था, प्रभावहीन हो चुका था। और हनुमान जी के लिए फिर लोहे की जंजीरों को तोड़ना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वो तो अतुलित बल धाम है, तुरंत सारे जंजीरें तोड़ डाली। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद आप दूसरा अस्त्र प्रयोग करेंगे तो निरस्त हो जाएगा। ऐसी एक बार एक में शरणागति होती है, शरणागति एक बार होती है और एक में ही होती है। जिसमें एक बार आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, फिर आप दूसरे का आश्रय लेंगे तो शरणागति आपकी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अनन्य भाव से एक के हो जाओ। भक्ति अव्यभिचारिणी होना चाहिए। भक्ति ये नहीं जिसके सामने गए त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, तो ये तो फालतू का, एक तो पालतू होता है, दूसरा फालतू होता है। तो फालतू पालतू में अंतर क्या है? पालतू हमेशा मालिक के घर में ही रहता है, उसी का खाता है, उसी की बजाता है। और फालतू कुत्ते का लक्षण है जो हर दरवाजे के टुकड़े मांगता रहे, जहां मिल गया वहीं खाने लग जाए, वो फालतू है। और जब किसी जो कहीं नहीं खाता, सिर्फ अपने मालिक के यहाँ खाता है, तो मालिक भी फिर पूरा उसका ध्यान रखता है इसने खाया कि नहीं खाया। तो जो एक में एक निष्ठ बन करके रहता है, तो मालिक भी उसका पूरा ध्यान रखता है कि ये मेरा है। तो एक बार भगवान से कहो तबास्मी, हम प्रभु तुम्हारे हैं, तो फिर भगवान भी उसको अपना करके उसका पूरा ध्यान रखते हैं सब प्रकार से। योगक्षेमम वहाम्यहम, परंतु योगक्षेम वहन कब करेंगे? अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्य हो करके मेरा ही एकमात्र चिंतन करो। तो भगवान चाहते हैं कि ब्रजवासी मेरे हैं, और इंद्र की पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमको मैया खावे ना दे रही। तो भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध कर दिया। दिवाली के दिन इंद्र की पूजा होती थी, पर जब कन्हैया ने समझाया, कर्मयोग का उपदेश दिया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, बाबा कर्म पर ध्यान दो, कर्म में विश्वास रखो, ये इंद्र की पूजा से कछु ना होए। महेंद्र किंग करिष्यति, इंद्र हमारा क्या करेगा? तो नंद बाबा ने पहले तो मीटिंग की, भैया कन्हैया की बात पे विचार करना चाहिए, हमारे बाप दादा के पुराने जमाने की परंपरा चल रही है ये, तो एकदम परंपरा तोड़ेंगे तो ये अच्छी बात ना है। तो ग्वाल बाल सब इकट्ठे भये। नंद बाबा ने कन्हैया का विचार सबके सामने रखा कि भैया या की इच्छा है, अब की बार गोवर्धन की पूजा करी जाए, तुम्हारो सबको कहा विचार है? कछु विरोध करवे लगे, या कल के छोरा में अपने छोरा की बातन में और अपने बाप दादा की इतनी पुरानी परंपरा हम कैसे तोड़ देंगे? तो कछु लोग बोले नहीं, कन्हैया कोई साधारण बालक ना है, याने कहिए तो या की बात पे विचार करना चाहिए, याने बचपन से ही बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं। तो बहस होती रही, और बहस में ही पूरा दिन चला गया। काऊ की पूजा ना भई, न देवराज की न गिरिराज की। दूसरे दिन नंद बाबा ने फिर मीटिंग करवाई और बोले देखो भाई ये गलत बात है, बहसबाजी में काऊ की पूजा ना हो, ये ठीक बात ना है भाई, काऊ की तो पूजा करो, कछु तो निर्णय लो। अंत तो गत्वा सबने कन्हैया का पक्ष ही प्रबल किया और कहा भैया हमारो कन्हैया जो कहेगो हम तो वो करेंगे। तो जो विरोध कर रहे थे वो बोले भैया जो सब करेंगे सो हम करेंगे। तो फैसला हो गया कि फिर गिरिराज की पूजा होनी चाहिए। तो दिवाली के ठीक दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाथ की पूजा की गई। बहु व्यंजनों से भगवान ने जब स्वयं प्रकट होकर के सारे व्यंजन पाए, तो पुजारी भी भगवान, पूज्य भी भगवान, पाने वाले भी भगवान, पवाने वाले भी भगवान, परंतु ब्रजवासी बड़े प्रभावित हो गए। भैया ऐसो प्रत्यक्ष देवता तो जीवन में पहली बार देखो, आज तक तो हमने सुने तक नहीं। अब तो हमेशा हम तो अपने या गोवर्धन नाथ की ही पूजा करेंगे। परंतु जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी और अपने को ही पुजवा लिया, तो नंदादिभ्यश्च कोपसः,
नंद बाबा सहित समस्त ब्रजवासियों पर अत्यंत कुपित हो गया इंद्र। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, प्रलय करने के लिए जिन सांवर्तक मेघों को बरसाया जाता है, जिनकी मूसल के समान मोटी मोटी जलधाराएं होती हैं, उन सांवर्तक मेघों से कहा जाओ इतना पानी बरसाओ कि सारे ब्रजमंडल को पानी में बहा दो। आदेश दे दिया और भगवान को गाली भी देने लगा। वाचालम बालिसम स्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपामे चक्रूर प्रियम। भगवान को गाली देता है। इंद्र कहता वाचालम, ये कृष्ण बहुत वाचाल है, बकबक करके लोगों को प्रभावित कर लेता है, बहुत बातूनी है। अब भगवान के लिए तो इसने गाली दी, परंतु आचार्यों ने ये उनको अच्छा नहीं लगा, अर्थ ही बदल दिए। बोले इंद्र ठीक कह रहा है, भगवान वाचालम है। कैसे वाचालम है? बोले वाचा अलम, वाणी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो, वाणी जिसका बखान न कर सके, ऐसे श्री कृष्ण है वाचालम। इस प्रकार से इंद्र ने गाली भी दी और मेघों को भी निर्देश दिया, ब्रज के ऊपर भयंकर प्रकोप किया। जो काली काली घटाएं घिर करके ब्रजमंडल के ऊपर मंडराई, ब्रजवासी घबराए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। पानी बरसना प्रारंभ हुआ तो सर्दी में ठिठुर गए सारे ब्रजवासी, भागे भागे कन्हैया के पास आए, हे गोविंद रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे कृष्ण, हे महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हम गोकुलवासियों के एकमात्र आप ही नाथ हो। त्रातु, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करो गोविंद। भगवान बोले क्या बात है गई? अरे कन्हैया देख तो भैया कितने भयंकर बदरा हैं, ये तो प्रलय मचा देंगे। भगवान बोले तो मैं क्या करूं? ब्रजवासी बोले वाह भैया, तुम ना करोगे तो कौन करेगा? अरे तेरे कहवे से तेरे वा देवता की पूजा करी हमने, अब इंद्र हमसे नाराज है गए तो वाके क्रोध से अब हमारी रक्षा भी तो कर। हमने तो भैया तेरी बात मानी और तेरी शरण में आए हैं, अब तू जान, तेरो काम जान, हम तो तेरे भरोसे हैं। देवान कुपितात भक्त वत्सल, ये देवता हम पर कुपित हो रहे हैं, उनसे तो हे भक्त वत्सल हमारी रक्षा करो। भगवान बोले मत घबराओ, जा देवता की हम सबने मिलके पूजा करी है, वही देवता हमारी रक्षा करेगा। चलो मिलके बाकी शरण में चले। सब गोपी ग्वालन को लेकर के गोधन के साथ भगवान गोवर्धन पहुंचे। अब क्या करें? भगवान बोले प्रार्थना करो, देवता का उपाय बताओ। सब प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले रोको रोको रोको, मेरी बात हो गई। क्या बात भैया? भैया बोले देवता ने मोते यूं कही है कि घबरा भी की कोई बात ना है, ज्यादा पानी बरस रहा हो तो मुंह को मिल के उठा के छाता बना लो। ब्रजवासी बोले ये 7 कोस को लंबा छोड़ो देवता, ये हम पे उठ जाएगो। भगवान बोले जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगो, चलो एक बार प्रयास करके देखा जाए। अरे भाई देवता लोग हल्के भी है जाएं, भारी भी बन जाएं, वो तो उनके हाथ में है। देवता यदि हल्को बनवो ना जानते तो चूहा पर बैठ के गणेश जी कैसे चले जाते? लंबोदर गणपति और चूहे पर बैठ के चले जाते हैं। तो हल्का भारी बनना तो उनको आता है। ठीक है भैया, जो कन्हैया जो तू कहेगा सो करेंगे हम तो। और कहते कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी मेरी शरण में हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे अपना रक्षक मानते हैं। यदि इनका कुछ भी अहित हो गया तो शरणागत की रक्षा का जो मेरा व्रत है वो खंडित हो जाएगा। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहित।
तस्मात् मच्छरणम, ये सब मेरी शरण में हैं। मन्नाथम, मुझको अपना नाथ मानते हैं, मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, इसलिए गोपाए, सब प्रकार से मैं इनकी रक्षा करूंगा, नहीं तो मेरा व्रत भंग होगा। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जैसे बरसात काल में छोटे छोटे छत्ते पैदा हो जाते हैं धरती में, बच्चे उन्हीं छत्रों को उखाड़ करके छाता बना के खेलते हैं। तो बच्चे जैसे छत्राकों को उखाड़ के खेलते हैं, हमारे क्षेत्र में उसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, तो ऐसे उसको उखाड़ के खेलते हैं। ऐसी कन्हैया ने बिन प्रयास अनायास लीलया, खेल ही खेल में जैसे बच्चे छत्रा को उखाड़ लें, ऐसी भगवान ने सहजता से गोवर्धन को उठाकर अपने कर कमल पर धारण कर लिया, एक हाथ पर धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की। एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। हमारे कुछ भक्त लोग तो कहते एक अंगुरिया पर उठा लिया, पर सुखदेव जी तो हाथ की ही बात कर रहे हैं। एकेन हस्तेन, एक हाथ पर गोवर्धन उठाया, और सभी ग्वाला भी अपने अपने कंधा लगाए लिए, काऊ ने डंडा लगाए लिए, काऊ ने हाथ लगा लियो, काऊ ने सिर लगा लियो, और सभी को लगा कि हमने सबने मिलजुल करके गोवर्धन उठाए लियो। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया गजब है गयो, आज खबर लगी कि हम में कितनी ताकत है। सचमुच को हमने तो आज पूरा गोवर्धन उठाए लियो। भगवान बोले घर घर में ले जा करके माखन खवायो है, तब जाके ये ताकत आज काम आई है। ब्रजवासी बोले ये तो माननी पड़ेगी कन्हैया, कृपा सब तेरी ही है, तूने माखन न खवाया हो तो ताकत कहां से आती। तो सबको लगा कि हमने मिलजुल के उठा लिया। 7 वर्ष की अवस्था कन्हैया की है, और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को 7 दिन और 7 रात तक उठा के रखा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जब इंद्र को पता लग गया कि मेरी पूजा नहीं हो रही, तो तृतीया से पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेके अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक मूसलाधार जल वृष्टि हुई। और भगवान गोवर्धन धारण किए, सारे ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन की तलहटी में पूर्ण सुरक्षित। जब 7 दिन पूरे हो गए, ब्रजवासी बोले लाला हमारे तो या कंधा में दर्द होवे लग जाए तो हम या कंधा को लगा के खड़े है जाएं, अदला बदली करते रहे। पर भैया हम तो को देख रहे हैं 7 दिना से एक ही हाथ लगाए, एक बार तेने अदला बदली ना करी, तेरे हाथ में नेकू दर्द ना भयो का। देख ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया, संभालो। और जैसी कन्हैया को नेक ही हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटा चट, अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले हे भगवान, या छोरा को नेक ही हाथ नीचे भयो कि डंडा चटा चट उड़ गए। एक बोलो नेक और नीचे कर देते तो कंधे ही चटा चट उड़ जाते। तो का सचमुच या कन्हैया अकेले नहीं उठा रखो है पूरा गोवर्धन। एक काम करो, डंडा तो सब टूट गए, अब कंधा और हटाओ अपने अपने, ये देखो ये अकेला उठा सकेगा। एक एक करके सबने अपने हाथ अलग कर लिए, कंधे निकाल लिए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन। अब सबकी आंखें फटी रह गई। आप उसमें बोले हे भगवान, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में लगे हैं, सचमुच तो पूरा गोवर्धन या कन्हैया ने उठायो है। नंद बाबा ते बोले बाबा बाबा तो हमारी सौगंधे, सच्ची सच्ची बताइए तेरो ही छोरा है का। नंद बाबा बोले मेरा छोरा ना है तो कौन को छोरा है। देख बाबा बुरा मत मानियो, हमारे खानदान में बड़े बड़े पहलवान भय, एक से एक पहलवानन को नाम सुनो, बड़ी बड़ी की कुश्ती देखी, पर तेरे कन्हैया जैसो ना कोई सुनो ना आज तक कोई देखो। केवल 7 वर्ष की उम्र है ये कन्हैया की,
और इतनो बड़ो 7 कोस को ये गोवर्धन, और आज पूरे 7 दिन होवे क्यों आए गए। हमने तो सोची मिलजुल के उठा रहा को है, पर अब खबर लगी या पूरे गोवर्धन को तो या कन्हैया ने उठा रहा को है। हमें तो लगे तेरो लाला ना, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है या साक्षात भगवान है। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारिणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, तुम्हारे छोरा के प्रति हमारे मन में तो शंका है कि तेरो लाला ना, ये साक्षात भगवान है। नंद बाबा समझावे लगे ये कोई भगवान ना है, ये सब मेरे भजन को प्रताप है। 24 घंटे माला फेरूं और भगवान से एक ही वरदान मांगू कि हे गोविंद मेरे छोरा पे कृपा करियो, जब से पैदा भयो है बड़े बड़े संकट आ रहे हैं लाला पे, मेरे कन्हैया पर कृपा करो। सो मेरे भजन के प्रताप से नारायण ने कुछ ज्यादा ही कृपा कर दी मेरे छोरा पे। तो ये भगवान का चुना है, भगवान की कृपा यहाँ पे विशेष है। यूं करके बाबा समझावे लगे। नंद बाबा बोले सुनो, एक बार गर्गाचार्य जी आए थे, मैंने ये सब समस्या उनके सामने धरी, तो बाबा ने कहा कि जाको नाम बताओ। मैंने बात समय नाम ही ना धरो, तो मैंने उनसे कही कि आप ही नाम धर दो। तो बाबा ने कहा काऊ के बुलाइयो मत, चुपचाप नाम धरइयो। सो भैया मैंने तुम्हें काऊ ना बुलायो, चुपचाप ही नाम धरायो। तो वासमय बाबा ने मोते कही तस्मात नंद कुमारोयम नारायण समो गुणई। नंद बाबा ये तेरो जो कुमार है या कन्हैया में नारायण के समान गुण होंगे। तो जितनी बातें बाबा ने कही वो बिल्कुल सच्ची सच्ची निकल रही है। तो मैं तो यही समझूं कि सब ये मेरे भजन को प्रताप है और संतन की कृपा है। ऐसे करके नंद बाबा सबन को समझाए रहे। पर इंद्र ने आके देखा कि ब्रज में क्या हुआ, तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं। अरे 7 दिन का इतना मूसलाधार प्रलयकालीन जल कहां चला गया। मेघों से कहा यहां तो कुछ भी नहीं है और बरसाओ। मेघ बोले सरकार सारा स्टॉक खत्म, जितना था सब उड़ेल दिया। अच्छा, अब तो आश्चर्यचकित रह गया इंद्र। भगवान को गोवर्धन धारण किए जब देखा तो सारा उसका मान मर्दन हो गया। मेघों से कहा चाह तो भाग जाओ सब। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश एकदम साफ हुआ, पानी बंद हुआ। भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो सब बाहर, पानी बंद है गयो। सारे ब्रजवासी बाहर हुए। भगवान ने यथावत गोवर्धन को जहां की तहां स्थापित कर दिया। घर को चलने लगे तो सारे ब्रजवासी साष्टांग दंडवत करने लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया। ब्रजवासी कान पकड़ के बोले अब तक की भूल चूक हमारी माफ करो महाराज, आज के बाद हम तुम्हारे साथ कबू ना खेलेंगे। क्यों? अब हमें समझ में आ गई तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने सोचा कहीं सचमुच मुझे भगवान समझ बैठे तो ऐसा न हो कि घर में ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा दें, 4 चिनौरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती को दिखा के तेरा तुझको अर्पण करके छुट्टी। हमारा खाए वो खेल वो का सब बंद है जाएगा, पूरे भगवान बन के बैठ जाएंगे। ऐसे भगवान बनने में का फायदा। भगवान बनने से बचते हैं। और आजकल हमारे भारतवर्ष में 2-4 भगवान की बनने की जुगाड़ में घूमते ही हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने तुरंत बात बना के अपने को छुपाया। अरे ब्रजवासियों बाबरे मत मानो, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो तेने ये 7 को उसको गोवर्धन कैसे उठा लियो। झूठ मत बोल भैया, तेने पैदा होती पट्ट से पूतना मार डाली। हमने बात समय यूं सोची कि तू को लेके भागी होगी सो ठोकर खा के मर गई होगी, परंतु तेने 1 लात में गाड़ी भी तोड़ी। हमने सबन को समझाया पर काऊ ने हमारी ना सुनी तो हमने सोची शायद हवा में उड़ गई होगी। पर आज हमने ना है, पूरे ब्रजवासियन ने सबन ने देखो है कि तेरे 1 हाथ पे ये पूरो गोवर्धन, और ये चमत्कार भगवान के अतिरिक्त कोई ना कर सके। भगवान हंसने लगे और बोले ब्रजवासियों बाबरे मत बनो, तुम्हें अभी एक रहस्य को पतो ना है। कौन रहस्य भैया तुम बताओ। ब्रजवास कन्हैया बोले सुनो, मेरे या देवता ने मुझको एक मंत्र दे दियो। बा मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मंत्र पढ़ते समय जो भी मुँह देखेगा बाकी सबरी ताकत मुंह में ही आ जाए।
तो मैंने गोवर्धन उठाते समय वही मंत्र पढ़ दियो और तुम सब टुकुर टुकुर मुँह को देखने लगे, तो तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। च्योरे नंद के छोरा, कल तक माखन चुरायो कर, तो आज तूने हमारी शक्ति ही चुराई ली। भगवान ने सबन को ये बात जचाई दी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की। ब्रजवासी बोले ये रहस्य खूब बता दियो, नहीं आज हम तो को सचमुच भगवान ही समझ लेते। सारी भगवत्ता दिखा भी देते हैं और छुपा भी लेते हैं। इंद्र ने दूसरे दिन अर्थात दसवीं को, अक्षय नवमी तक तो पानी बरसा, और दूसरे दिन दसवीं में एकांत में भगवान के चरणों में गिर के इंद्र ने क्षमा प्रार्थना करी। दसवीं के दिन 10 श्लोकों से ही इंद्र ने भगवान की स्तुति करी। भगवान प्रसन्न भी हो गए इंद्र की स्तुति से। इंद्र स्तुति करता हुआ कहता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, तपोमयं ध्वस्तरजस्तम मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध, न वेद्यते ते पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यय काल उपात्त दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, हिताय स्वेच्छा मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनां, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनां, विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं, विशुद्ध तव धाम शान्तं, तव धाम शान्तं। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हैं। रजोगुण तमोगुण आपका तो स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये त्रिगुणात्मक मायाकृत जगत प्रपंच, ये सब आपकी माया का खेल है। गुण प्रवाह आपको प्रभावित नहीं करता, आप तो गुणातीत हैं। प्रभु आप ही समस्त संसार के माता पिता गुरु सर्वस्व हो, जगदीश्वर हो, सारे जगत के मालिक हो। हम तो समझते हैं आपका अवतार ही हम जैसे जगदीश मानियों का मान का मर्दन करने के लिए होता है। हम लोग छोटे मोटे देवी देवता थोड़ा तुच्छ पद आपकी कृपा से पा जाते हैं, तो उस पद को पा करके मद में आके अपने कोई जगदीश्वर समझने लग जाते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करके हमारी औकात हमें याद दिलाने के लिए आप आते हो। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, जगदीश तो आप हो, पर हम अपने को जगदीश मान बैठते हैं। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, आपका जो श्री विग्रह है स्वेच्छा तनुभिः, अपनी इच्छा से आप प्रकट होके आते हो, किसी के बनाए नहीं हो।
जैसे कुआं में एक व्यक्ति गिर गया, दूसरा व्यक्ति उसको बाहर निकालने के लिए उतर गया, तो हल्ला तो मचा है कि दो गिर गए, दो गिर गए, पर वास्तविकता यह है कि गिरा तो एक ही है, दूसरा तो उतरा है। उतरने में गिरने में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। जो गिरा है वो चोट खाया है, वो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल बेचैन है, और जो अपनी मर्जी से उतरा है उसको काय का भय, कोई आतुरता व्याकुलता, कोई क्लेश नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से उतरा है, अपनी मर्जी से चाहे जब ऊपर आ जाए। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में अंतर है। ये संसार के कुएं में हम समस्त प्राणी कर्म बंधनों में बंध करके बेबस होकर के गिरे हुए हैं, और हम पतित प्राणियों का इस भवकूप से उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेकर के उतर आते हैं इस कुएं के भीतर। अवतरणम, जो ऊपर से नीचे उतरा हुआ है उसका नाम अवतार। तो हम तो कर्म के अधीन विवश होकर के गिरे हैं इस कुएं में, और भगवान हम पतित प्राणियों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए उतर आते हैं। इसलिए उनका आना जाना स्वतंत्र है, हमारा आना जाना परतंत्र है। यही अंतर है। राम जी महाराज जब अवतरित होकर के आए तो गोस्वामी जी ने संकेत दिया, काय के लिए आए हैं? यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परई भव खूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परई भव खूपा। भगवान के अवतार का उद्देश्य अपनी दिव्य रूप माधुरी से, अपनी लीला माधुरी से, अपनी चितवन की दिव्य छटा से सभी जीवों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके उनका उद्धार करते हैं, और उसके बाद अनंत काल तक उन चरित्रों का बखान करके, गुण गा करके हजारों लाखों जीवों का उद्धार होता है। निर्गुण निराकार में सहज सबका मन नहीं लग सकता, इसलिए वो सगुण साकार बन के अपनी रूप माधुरी के आकर्षण से बलात् जीवों के विषयी चित्त को अपनी ओर खींचते हैं। विषयानुरागी जो जीवों का चित्त है उसे भगवान अपनी दिव्यता से आकृष्ट करके अपनी ओर खींच करके जीवों का उद्धार करते हैं। अभी धारा हमारी नीचे की तरफ है, उस धारा को जो ऊपर की तरफ कर दे उसका नाम उद्धार। अभी भाई ऊपर से नीचे पानी गिराने में कुछ भी नहीं करने की जरूरत, केवल फैला दो, अपने आप नीचे गिर जाएगा। पर नीचे का पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो महाराज पसीने छूट जाएंगे। बाल्टी भर के ले जाओ या बढ़िया पावर की मोटर लगाओ, तब नीचे का पानी ऊपर पहुंचेगा। तो प्रयास ऊपर पहुंचाने में करना पड़ता है, नीचे उतरने में कुछ नहीं करना पड़ता। जीव का पतन की ओर तो अपने आप ही प्रवृत्ति है, पतन की ओर तो जा ही रहा है। प्रयास तो उद्धार के लिए करना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जिसमें झूठ बोलना सिखाया जाए, बेईमानी करना सिखाया जाए, जेब काटना सिखाया जाए, ठगना लूटना सिखाया जाए। कोई प्रशिक्षण नहीं। इसके बाद में भी हम नंबर 1 के हो जाते हैं। झूठ इतनी कुशलता के साथ बोलना सीख जाते हैं बिना किसी प्रशिक्षण के। तो ये सब कहां से आ गया हमारे पास? हमको किसी ने नहीं सिखाया, तो फिर हम ये सब में कहां से दक्ष हो गए? क्योंकि इन दुष्प्रवृत्तियों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जीव की वहां उधर तो सहज प्रवृत्ति पतन की ओर तो जा ही रहा है। तो भगवान इस पतित जीव का उद्धार करने के लिए, इस कुएं से बाहर निकालने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं ते न परह भवकूपा, वो फिर भवकूप में, इस संसार के कुएं में वो दोबारा नहीं गिरते। तो हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन जगदीश मानिना।
हम जगदीश मानियों का मान मर्दन करते हो और अपनी इच्छा से अवतरित होकर के संसार में आकर के भक्तों का कल्याण करते हो। प्रभु प्रार्थना है मेरे इस धृष्टता को, मेरे अपराध को तो आप क्षमा करें। छंतुम प्रभोथारहसि मूढ़ चेतसो मैवम पुनर्भून मति रीस में सती। मेरे अपराध को क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि दोबारा मेरी मति इस प्रकार से विकृत ना हो। क्षमा मांगी तो भगवान खुश हो गए और पहले तो समझाए, देखो इंद्र, मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम्यनुग्रहम् यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। सचमुच मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूं तो सबसे पहले उसका पद छीनता हूं, धन संपत्ति छीनता हूं। जिसकी उसके भीतर गर्मी होती है ना, जिसका अहंकार उसके भीतर होता है, उसी चीज को छीन लेता हूं। अब जिसका अभिमान है वही वस्तु नहीं रहेगी तो अभिमान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। धनाभिमान है तो धन खत्म कर देता हूं, पद का अभिमान है तो पद छीन लेता हूं। तो उसका जब कारण चला जाता है, अभिमान का जो कारण है वही नहीं रहेगा तो अभिमान काय पे रहेगा। ये बात भगवान ने 3 स्थानों पर कही है भागवत में। अष्टम स्कंद में ब्रह्मा जी से कही, बलि प्रसंग में ब्रह्मन यमनु गृहणामि तद विश्व विधुनो में हम, यहां पर इंद्र से कह रहे हैं और आगे उत्तरार्ध 10वें स्कंद में पांडवों से भी कहा, अर्जुन से। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनो दुख दुखितम। अर्जुन से भगवान का वचन। मित्रवत अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये बताओ हम सबको कैसे पता चले कि आपकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है, आपकी कृपा की अनुभूति कैसे हो। भगवान बोले हम लक्षण बताए देते हैं। क्या लक्षण है? बोले जब घाटे पर घाटा होना चालू हो जाए, नुकसान पर नुकसान, सोना पकड़ो और मिट्टी होने लगे तो समझ लो अब कृपा चालू हो गई। भगवान कहते हैं मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं पहले उसका धन हरण करना चालू करता हूं। यस्याह मनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः। एकदम नहीं कि सब एकदम समाप्त नहीं करता, शनैः, धीरे धीरे। एकदम समाप्त कर दूंगा तो फिर बेचारे का हार्ट अटैक हो जाएगा। तो सहन भी करता जाए और हानि भी देखता जाए। बोले ऐसा क्यों करते हो? इसलिए करता हूं क्योंकि उसको धन की बड़ी गर्मी रहती है। तो पहले तो उसकी गर्मी का जो टेम्परेचर बहुत हाई है उसको शांत करने के लिए करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही उसका अहंकार टूटता है। और जब अहंकार टूटने लगता है, क्योंकि उसने अपने मन में जो भ्रम पाल रखा है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी संपदा है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से मेरे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये कई प्रकार के अहंकार उसके भीतर जो पल्लवित रहते हैं, उनको तोड़ने के लिए ऐसा अनिवार्य है। भगवान कहते हैं ऐसा करने पर जब हानि पर हानि होने लगती है तो जिनको वो अपना बहुत निकट मानता है, बहुत खास मानता है, जिन पर बहुत विश्वास करता है, उन आत्मीय जनों के पास जाता है। भैया जी आजकल हम बड़े परेशान चल रहे हैं, थोड़ा आप हमारी कुछ हेल्प करो। तो भगवान कहते हैं वो जिसके पास जाता है अपनी सहायता मांगने के लिए, उसी से उसे परेशान करवाता हूं, उसी से गाली दिलवाता हूं। स्वजनो दुख दुखितम, सगे संबंधियों से भी खूब दुखी करवाता हूं। क्योंकि ततो धनम त्यजंतस्य, जब तक धन है तब तक उसे सब अच्छे लगते हैं और सभी उससे प्यार भी करते हैं कि बाबूजी कोई सेवा हो तो हमें भी बताइए। तो उसे लगता है इतने सब मेरे सेवक हैं। और जब धन नहीं रहता तो सेवक भी नहीं रहते और सगे भी नहीं रहते, संबंधी भी नहीं रहते, सब ततो अधनम त्यजंतस्य, जहां वो निर्धन हुआ सब उसे त्याग देते हैं। जिसके पास जाता है स्वजनो दुख दुखितम, उन सगे संबंधियों से भी खूब दुखी करता हूं, अपमानित करवाता हूं उसे। तब वो विवश होकर के फिर स्वामी जी की शरण में आ जाता है। बोले महाराज दुनिया को खूब अच्छी तरह देख लिया, सब स्वार्थी संसार है, कोई किसी का नहीं,
कल तक मेरे पास सब कुछ था तो ये मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, आज ने एक समस्या आ गई तो मेरे को पहचानना भूल गए। तो वो पूर्ण रूपेण फिर संतों की शरण में आता है और संत उसे फिर मेरी शरण में भेज देते हैं कि भैया भगवान का भजन करो, वही सबके हैं। ये मेरा तरीका है अपने पास बुलाने का। यस्याह मन गृहणामि हरिश्चे तद्धनम सनई ततो अधनम त्यजंतस्य स्वजनो दुख दुखितम। अब ये विचित्र, तो इसका मतलब घबराना मत कि भगवान कृपा करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के अमरीश जैसे भक्त भी हैं जो भूमंडल के सम्राट होते हुए भी भगवान के अनन्य भक्त बने रहे, उनका क्यों नहीं छीना। भगवान का कहने में तात्पर्य यह है कि मेरी प्राप्ति में जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही है वो बाधा दूर करता हूं। धन की बाधा है तो धन छीन लूंगा, पद की बाधा है तो पद छीन लूंगा, सगे संबंधियों में ज्यादा चिपके हो तो उनसे पिटाई करवाऊंगा, और जैसे भी बने तैसे तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। तुम्हें मेरे अलावा कोई भी अपना आत्मीय दिखाई न पड़े, इसके लिए सबसे थोड़ा थोड़ा डांट लगवाता हूं, तब वो पूर्ण रूपेण मेरा बन के आता है। नहीं तो मेरी पूजा में तो वो फॉर्मेलिटी करता है, असली मन उसका अपने उन सगे संबंधियों में ही चिपका रहता है। जब सबसे फ्री हो जाएगा तो चलो भगवान की भी 2 माला जप लो। तो ये केवल क्रियात्मक सेवा है ठाकुर जी की। हृदय से सच्चा मेरा तभी बनेगा जब हृदय से वो संसार के द्वारा दुख पाएगा। जब तक संसार प्रिय लग रहा है तब तक समझ लो अभी भगवान में अनुराग नहीं हुआ। भगवान में सचमुच अनुराग हो जाएगा तो फिर हम भगवान को मांगेंगे, संसार को नहीं मांगेंगे। अभी हम भगवान को भी पूछते हैं तो हे भगवान हमारा ये बन जाए, वो बन जाए, ये मिल जाए, तो इसका मतलब भगवान की जरूरत नहीं, हमें संसार की जरूरत है, इसलिए भगवान से संसार मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेरे लक्षण हैं कृपा करने के। वही बात इंद्र से भी करे है, मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति। ऐश्वर्य में, श्री के मद में व्यक्ति अंधा हो जाता है, और मुझ दंडपाणी प्रभु को जब भूल जाता है, मैं जब उसे दिखाई नहीं पड़ता पद के अभिमान में आकर के, तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं उसे संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूं। परंतु इस ऐसा व्यवहार किसके साथ करता हूं? यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। जिसको मैं सचमुच अपनी तरफ बुलाना चाहता हूं, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, उसी के साथ ऐसा करता हूं। उल्टो बाको हर लऊं जन धन कुल परिवार, बल उद्यम चौपट करूं मैटू कारोबार। सब प्रकार से उसे हानि देता हूं, तब उसे अपनी तरफ खींचता हूं। और जिसको अपने से दूर करना चाहता हूं ना, उसको तो खूब माला माल कर देता हूं, ताकि वो उसी में उलझा रहे, मेरी तरफ मेरे बारे में सोचने का उसे समय ना मिले। जिसको अपनी रहमतों से दूर कर देता हूं मैं, उसकी झोली में ढले सोने के भर देता हूं मैं, उसको तो बहुत देता हूं। इसलिए गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम स्तीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तंभवर्जितै। भो शक्र ते भद्रम गम्यताम, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। इंद्र का नाम शक्र, पूरा नाम है शतक्रतु। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ करता है वही शतक्रतु इंद्र की पदवी पर बैठता है। और शतक्रतु कोई शॉर्टकट, शक्र जैसे कमल के सुर को के, तो शतक्रतु का संक्षिप्त नाम शक्र। भगवान कहते हैं शक्र ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ और अभिमान का परित्याग करके मेरे चरणों का ध्यान रखते हुए अपने पद को संभालो। आशीर्वाद देके विदा किया। यहां एक प्रश्न उठता है कि बेचारे ब्रह्मा जी से भी गलती भई, बछड़े चुरा लिए, ब्रजवासी चुरा लिए, और गलती फिर बाद में मानी।
लौट करके आके दंडवत प्रणाम किए और पूरे 40 श्लोकों में स्तुति गाए, पर 4 बात भी भगवान ने नहीं करी, बोले ही नहीं, बेचारे 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए। और इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया और 10 श्लोकों में स्तुति करी और भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। तो अपराध की दृष्टि से तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा लग रहा है। ब्रह्मा जी को तो संदेह हुआ कि भगवान है कि नहीं, तो चुरा लिए ब्रजवासी और प्रभाव जान करके लौटा दिए, किसी का कुछ अहित तो नहीं किया। और इंद्र ने तो महाप्रलय मचा दी, सारे ब्रजवासियों को नष्ट करने का ही पूरा प्रयास किया और भगवान को जम के गाली भी दी। ब्रह्मा जी ने तो ऐसा नहीं किया, ब्रह्मा और इंद्र ने तो कितनी गाली दी, तो गाली भी दी और ब्रजवासियों को नष्ट करने में पूरा प्रयास किया, और फिर भी भगवान इस पर रीझ गए। और ब्रह्मा जी से क्यों नहीं बोले भाई? इसका कारण है कि ब्रह्मा जी का पद बड़ा है, इंद्र का पद छोटा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, और 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको कल्प कहते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर के लिए इंद्र की नियुक्ति होती है। जैसे 5 साल में हमारी सरकार बदल जाती है और सब पूरा मंत्रिमंडल सब बदल दोबारा चुन करके आता है, ऐसे ही भगवान की व्यवस्था है। जहां मनवंतर बदला, मनु बदल गए, इंद्र बदल गए, सप्तऋषि बदल गए, ये सब की बदली हो जाती है। वर्तमान में ये कलयुग चल रहा है। ब्रह्मा जी की द्विपरार्ध की आयु है, 100 साल की उम्र है, पर एक दिन का हिसाब एक कल्प, जिस माने 1000 चतुर्युगी, चारों युग 1000 बार बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसमें होते हैं 14 मनवंतर। एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगी का होता है। 71 बार चारों युग चक्कर काटें तब एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर के लिए सबकी नियुक्ति होती है। तो वर्तमान में देखो, इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए। 91 वर्ष में जीवन का उत्तरार्ध उनका लग गया, और उत्तरार्ध में ब्रह्मा जी का जो पहला दिन चल रहा है, उस पहले दिन का ये 28वां कलयुग चल रहा है। अर्थात इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो वैवस्वत नाम के मनु का ये मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है। एक दिन में 14 होते हैं, तो ये 7वां, माने ब्रह्मा जी का ये मध्याह्न काल चल रहा है, दोपहरी का समय, एक दिन पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मणोग्नि द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी के मध्य में 7वां ये मनवंतर है। 7वें मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। 28वें कलयुग की उम्र क्या है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र, उससे दुगनी द्वापर की हो गई 8,64,000 वर्ष। त्रेता की 3 गुनी आयु, सतयुग की 4 गुनी आयु, चारों युगों की आयु मिला करके होती है 43,20,000 वर्ष। हम मानवों के जब 43,20,000 वर्ष होते हैं, तब चतुर्युगी का एक चक्कर लगता है, चारों युगों का एक चक्कर। तो ये जो कलयुग चल रहा है 28वां कलयुग, अभी इसके केवल 5,200 वर्ष के लगभग आयु बीती है। इसलिए कलयुग का ये श्री गणेश ही चल रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरण, ये पहला चरण चल रहा है। जब चारों चरणों से कलयुग अपना प्रभाव में आ जाएगा, तब 800 वर्ष का कलयुग की आयु जब शेष रह जाएगी, तब इस कलयुग में कन्हैया का अवतार होगा। किस रूप में? बोले कल्की के नाम से होगा। भागवत में वर्णन है, संभलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य जितात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति। 12 स्कंद में संकेत दिया है कली धर्म के बाद कि संभलक ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्की के नाम से अवतार लेंगे।
तो ये भगवान का भी पूरा प्रबंधन है। तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी, उनका पद बहुत बड़ा, उनकी तुलना में इंद्र कुछ भी नहीं, 14 इंद्र बन के चले गए। तो बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपराध बहुत बड़ा होता है, छोटे का अपराध भी छोटा होता है। एक सरपंच यदि भ्रष्ट हो भी जाएगा तो एक गांव का नुकसान करेगा, उसका विकास रुकेगा। परंतु मुख्यमंत्री यदि गड़बड़ करेगा तो सारा प्रदेश लड़खड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री भी यदि कहीं गड़बड़ कर बैठे तो सारा देश ही डगमगा जाएगा। तो जितना ऊंचा पद, उसके अपराध का प्रभाव भी उतना बड़ा होता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से बिल्कुल बात नहीं की है, तुम इतने सर्वोच्च पद पर बैठ करके तुमसे भूल हुई कैसे, गलती तुमने की कैसे, इसलिए बिल्कुल माफ नहीं किया। पर इंद्र को बच्चा जान करके माफ कर दिया। दूसरा कारण एक और है, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े ब्रजवासियों को 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया, चुरा लिया। 1 वर्ष तक भगवान ही अकेले सब लीला करते रहे, विविध रूपों में प्रकट होकर। इंद्र ने अपराध तो किया, पर सभी भक्तों का 7 दिन का भगवान से संयोग करा दिया। जो गोपियां दर्शन को ललचाती रहती थीं क्षण क्षण के लिए, गोपियां दर्शन करते समय कन्हैया के जब निर्निमेष नयनों से निहारती थीं और कहीं पलक झपक जाए आंख की तो ब्रह्मा जी को गाली देने लग जाती थी। इस मूर्ख विधाता ने हमारी पलकें क्यों बना दी जो गोविंद के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बीच बीच में, एक क्षण हमारा बेकार चला जाता है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम। ये ब्रह्मा जड़ है, इसकी बुद्धि खराब है, हमारी पलकें बना दी आंखों पर पर्दा डालने के लिए। पक्षमकृत दृशाम, इन आंखों की पलकों को काट के फेंक देना चाहिए। तो इतनी ललचाती थी गोविंद के दर्शन को क्षण क्षण के लिए। आज उन गोपियों को अखंड 7 दिन तक खूब चकाचक दर्शन मिले, कोई किसी से दूर नहीं। गोपी ग्वाल गाय बछड़े नंद बाबा सब एक साथ। तो भगवान इसलिए खुश हो गए, भाई इंद्र तूने अपराध भले ही किया पर आनंद आ गया। सभी भक्तों से 7 दिन का अखंड संयोग मिल गया। और ब्रह्मा ने वियोग दिया, इसलिए ब्रह्मा जी से बहुत नाराज रहे। तो इस प्रकार से इंद्र ने माफी मांगी, भगवान खुश हो गए। और सुरभि गाय के दिव्य दुग्ध से भगवान का अभिषेक भी किया। यह भी एक कारण है, आपसे कोई अपराध बन जाए और क्षमा मांगने आप अपने मालिक के पास, स्वामी जी के पास आवे, तो अवसर देख के आना चाहिए, स्थिति देख के आना चाहिए कि हमको क्षमा मिलेगी या नहीं। ठीक समय पर आओगे तो बड़ी से बड़ी गलती की भी माफी मिल सकती है, गलत समय पे आओगे तो छोटी सी बात में भी ज्यादा दंड मिल सकता है। तो इंद्र को लगा इनको कैसे खुश करूं, गलती तो हुई है बहुत जोरदार। तो बड़ा होशियार था, उसने सोचा कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं उसको पकड़ा जाए। क्योंकि आपके स्वामी जी या आपके मालिक अपने परम किसी प्रेमी प्रिय के साथ बैठ के हास्य परिहास कर रहे हो, उनको देखकर प्रसन्न हो रहे हो, उसी वक्त तुम माफी मांग लो तो लगे हाथ आपको माफी मिल जाएगी, क्योंकि मूड बिल्कुल ठीक है। तो इंद्र ने सोचा कि सबसे ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं तो गौ माता से करते हैं, और इसलिए पृथ्वी जब भी जाती है गाय बन के जाती है गोविंद के पास। तो भगवान नित्य सनातन गोपाल हैं, गायों के पालक हैं, गायों से प्रेम करते हैं। और विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गाय ब्राह्मणों के लिए अवतार भी लेके आते हैं। तो सर्वाधिक प्रीति भगवान की गायों से है, इसलिए कामधेनु स्वर्ग की दिव्य गाय को आगे आगे करके लाया। और जैसी गोपाल गौ माता के दर्शन से प्रसन्न हो रहे थे, उसी समय इंद्र ने भी चरण पकड़ लिए। तो गौ मां की प्रसन्नता के साथ साथ इंद्र को भी भगवान ने माफ कर दिया, और गाय के दिव्य दुग्ध से भगवान का इंद्र ने अभिषेक करा दिया। और भगवान को गोविंद नाम इंद्र का दिया हुआ है। बोल गोविंद भगवान की। इंद्र माफी मांग के चला गया। तो अब दूसरे दिन आ गई एकादशी, 10वीं को गया इंद्र।
उसके दूसरे दिन एकादशी। नंद बाबा परम वैष्णव एकादशी का निराहार व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया, परंतु मध्य रात्रि को उनको ऐसा भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त। तो मध्य रात्रि को ब्रह्म वेला समझ करके जमुना नहाने चले गए। और अर्धरात्रि में जलाशय का स्नान वर्जित है, क्योंकि वरुण देव उस समय विश्राम करते हैं। जैसी बाबा ने डुबकी मारी जमुना जी में कि वरुण के दूत पकड़ के बाबा को ले गए भीतर। एक दो ग्वाला जो संग में गए थे उन्होंने देखा, सो भागे भागे आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। डुबकी मारते दिखे, फिर निकले ना आए। भगवान तुरंत दौड़ के भाग के आए, मार छलांग जमुना जी में पहुंच गए वरुण लोक। वहां देखा कि नंद बाबा बंधे पड़े हैं, वरुण सिंहासन पर जमे बैठे हैं। अपराधी बने नंद बाबा, बंधक। पर जैसे ही भगवान कृष्ण का दर्शन किया, वरुण ने तुरंत खड़े होकर के स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, प्रभु के चरण पधारे, विराजिए विराजिए सरकार। सिंहासन पर बैठा के बड़ा पूजन किया, सत्कार किया। पूछा सरकार ये अचानक आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले हमारे पिताजी को तो बांध के पटक रखा है और हमारी तुम पूजा कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है भाई? वरुण ने कहा आपके पिताजी कौन? भगवान बोले वो बैठे हैं नंद बाबा। और हे राम राम, ये आपके पिताश्री हैं? कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने। अरे सरकार बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे इन मूर्ख सेवकों से बहुत बड़ा ये अपराध हुआ है। मैं इन सब की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद्भवांक्षन्तुमर्हति। हमारे अपराध को आप क्षमा करें सरकार। भगवान प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, माफ किया। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त करके आदर के साथ विदा किया। बाबा को लेके कन्हैया बाहर आए, तब तक ब्रज में हल्ला मच चुका था। सबरे ग्वाला दौड़ करके बाबा नंद को घेर लिए। बाबा